गाइस, दिस इज बॉय शुभम पांडे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो हमारी आ गई है, ठीक है। तो ये मैं बना रहा हूँ लॉग और एंटी लॉग के ऊपर, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों का वो क्या बोलते देखा है, उन लोग को लॉग और एंटी लॉग के बीच में फंसते हुए। तो वही मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैं जैसे जान गया हूँ तो मैं अब आपको कैसे बताऊँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पिछले 3 क्लास से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्लास 11 में भी मेरे न्यूमेरिकल्स में था, मुझे नहीं बना। क्लास 12 में भी था, नहीं बना। और फाइनली बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते करते मेरे से बन गया। तो वही मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप क्लास 11 में हो तो आप पहले ही सीख जाओ, क्लास 12 में हो तो अभी देर नहीं है, सीखने की कोई उम्र ख़त्म नहीं होती, तो आप सीख ही जाओ। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका 10 नंबर इसी से मिलने वाला है। क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा पहला यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको ये 3 से 5 नंबर तक आ सकता है लॉग निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। तो लॉग के क्वेश्चन के निकालने के लिए ना, अभी जब पहले अगर हम लॉग की बात करें तो लॉग के क्वेश्चन निकालने के लिए 2 फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग 10 टू द पावर n इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉग की वैल्यू निकालने के लिए। और अगर एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी है तो उसमें फॉर्मूला नहीं, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अगर हम लॉग की बात करें तो आपको लेनी पड़ेगी वो लॉग की एक टेबल। क्योंकि देखो, अगर आप सोच रहे हो कि लॉग की टेबल याद करना पड़ेगा तो वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में लॉग की टेबल की वैल्यू गिवन रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है। आपको अभी फिलहाल के लिए लॉग की टेबल को देख के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको खरीदनी पड़ेगी लॉग की टेबल। ये मैं लॉग टेबल खरीदा था, ठीक है। अगर आपको नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, उसमें लॉग की टेबल है। और अभी जो मैं बताऊंगा उसके सॉल्यूशंस भी हैं लॉग क्वेश्चंस के, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि लॉग टेबल आपको बगल में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और फिर अगर आपको याद भी हो लॉग टेबल तब तो बात ही अलग है। लॉग का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग की टेबल ज़रूरत पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन जो जहाँ से उठाने वाला हूँ वो है मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें लॉग के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जो मैंने उसका सॉल्यूशन देखा तो बिल्कुल बकवास है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे है बकवास, चलो देखें। आप देख सकते हो बीएससी फर्स्ट ईयर में टू फाइंड लॉग 73, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखा है इसमें, देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर 73 इज 1 टू फाइंड आउट द मंटीसा। मंटीसा क्या होता है, लड़की का नाम है क्या? क्या कुछ भी देते हैं लोग, देखो। कंसिडर द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर एंड देम एक्सट्रीम लेफ्ट वर्टिकल मेजर कॉलम टेबल। नाउ रीड द नंबर 73 इन हॉरिजॉन्टल लाइन अंडर द कॉलम 0, दिस गिव्स मंटीसा। मंटीसा है क्या, मेरे को ये बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। मंटीसा लड़की का नाम है या लड़के का, ठीक है। एंड हैंस ये, तो आप देखो क्या है, डायरेक्ट हमें ये सॉल्यूशन दे दिया गया। तो ये कैसे आया किसी को पता नहीं। तो चलो शुरू करें। मैं भी मंटी अपने दिमाग लगा के देखता हूँ लॉग 73 की वैल्यू कैसे आती है। मतलब मैंने जहाँ तक कभी जो सीखा है वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो बताता हूँ। लॉग 73 के लिए आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको ना x इज इक्वल्स टू 73 ले लेना है, ठीक है। ठीक है, ये पक्की बात। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 73, ठीक है। तो अब लॉग x को वैसे ही रहने देते हैं, लॉग x। लॉग 73 को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 7.3 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। 10 टू द पावर 1, ठीक है। log x इज इक्वल्स टू, मैंने आपको भी बताया था वीडियो के शुरुआत में। देखो, अब इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, log a इंटू बी इज इक्वल्स टू
log a प्लस log b। तो a यहाँ पे 7.3 है और b 10 की पावर 1 है। तो log a क्या है, log 7.3 प्लस log 10 की पावर 1, तो 10 ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब आएगा log x इज इक्वल्स टू log 7.3 प्लस 1। तो अब आप ये सोच रहे हो 1 कहाँ से आया, तो ये दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए अभी। log 10 की पावर n इज इक्वल्स टू n, तो 10 की पावर 1 था तो यहाँ पे सिंपली 1 आ गया, ठीक है। तो अब log x इज इक्वल्स टू log 7.3 प्लस 1, मैंने वही लाइन लिख दी है। सो हम वहीं पे आ गए कि log की वैल्यू कैसे निकालना है। देखो 7.3, तो क्या करना है, तो मंटीसा में देखते हैं। मंटीसा मतलब टेबल होता है, उन लोग टेबल भी लिख सकते थे, पता नहीं उन लोग ने मंटीसा क्यों लिखा है। सही हो तो वही बता रहा हूँ। बहुत ही ख़राब लगा मुझे ये बीएससी फर्स्ट बुक। आप लोग को कैसी लगी बताना मुझे। अरे लॉग भी नहीं मिल रहा, हाँ मिल गया। सो log 7.3 मैंने लिखा है क्योंकि इसी तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। 73, अब 73 देखो, 73 के बाद कोई यहाँ पे डिजिट नहीं है, क्वेश्चन में भी देख सकते हो कोई डिजिट नहीं है, तो हम 0 ही मानेंगे। तो देखो, तो log 73 है जो हमारा, उसका 0 कॉलम लेफ्ट से राइट के जो जाता है जगह, मतलब जो टेबल में जा रहा है वो रो होता है और ऊपर से नीचे कॉलम होता है, ठीक है। तो 73 के रो को अगर देखें, हम इसको क्लियर करूं तो 8633 दिख रहा है। 73 का 0 कॉलम में 8633, तो उसको लिख देता हूं मैं 8633 प्लस 1। तो आप ये सोच रहे होगे कि नहीं 8634 है आंसर, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो 86 जो log की वैल्यू होती है, तो log निकालने में तो उसको ऐसे लिख देते हैं 0.8633, ये लास्ट वो है, क्या बोलते हैं, रूल है log का, ठीक है। तो देखो 8633 था, तो वहाँ पे पॉइंट लगा देना है log अगर निकालते टाइम, और एंटी log निकालते टाइम क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 1.8633। तो अब तो मैंने निकाल दिया 1.8633, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं भी सही बता रहा हूँ कि नहीं, तो मैंने इसीलिए चेक करने के लिए दूसरा फोन लाया। तो अब log 73 की वैल्यू लिखते हैं इसमें, log 73। तो आप देख सकते हो 1.8633, 1.8633। अब आगे का पता नहीं, इनमें ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेटर है। सो आपको बेसिक वैल्यू मिल गई है जिससे आपकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो log का, ठीक है। सो अब दूसरे तरह के क्वेश्चन में आते हैं। सो ये जो दूसरा क्वेश्चन है बीएससी का ही है फिर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 845.6। इसमें वही लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 2 फॉर मंटीसा। पता नहीं लड़की की लड़का है, ये लड़की का नाम है मेरे ख्याल से। आप लोग को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज होगा तो मुझे बता ही देना कमेंट सेक्शन में या डीएम करना। द फर्स्ट 2 डिजिट 84, देन फाइंड द एक्सट्रीम लेफ्ट मेजर कॉलम, पता फलाना डिमकाना लिखा है ऐसी, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं अपन। log 845.6, ठीक है। सेम मेथड, x इज इक्वल्स टू 845.6 log x इज इक्वल्स टू टेकिंग log ऑन बोथ साइड ना, बता रहा हूँ 8.456 इज इंटू 10 की पावर 2। सो अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसमें भी मैंने ऐसे कर दिया था, इसमें भी ऐसे कर रहा हूँ। सो देखो log निकालने के लिए आपको ना फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट में लाना पड़ेगा, पॉइंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो अगर इसको लाओगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 73 को लाओ 7.3 को लाओगे तो ऐसे, मतलब 73 को 7.3 में लाने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा। तो मतलब कि आपको उसको डेसिमल फॉर्म में लाना पड़ेगा, फर्स्ट डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो यही है log का रूल, ठीक है। सो वही है, देख लो। तो log x इज इक्वल्स टू log 8.456 इंटू नहीं प्लस होगा ना, प्लस log 10 की पावर 2। इसी फॉर्मूला से आया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इसी फॉर्मूला से आया है। सो 10 की पावर 2 क्या हो जाता है, 2। इस फॉर्मूला से मैंने ये लिखा है यहाँ पे 2, log 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 होगा log में, ठीक है।
अब 8.456 इसको कैसे निकालें हम? तो ये हमारा मंटीसा, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है मंटीसा क्या होता है। तो पहले 2 डिजिट है 84, फिर उसके बाद का डिजिट है 5। तो पहले 84 आएंगे, फिर हम उसके 5 में आएंगे, 5th कॉलम। ये 84 रो के 5th कॉलम में आएंगे, तो ये फर्स्ट रो जो रहता है वो 0 रहता है, सेकंड 1 रहता है, 2 3 4 एंड देन 5। तो 9269, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे 9269। तो हमारा ये दोनों टर्म यूज हो चुका है, 5 भी यूज हो चुका है, 6 यूज नहीं हुआ। तो 6 में हमें क्या करना है? तो देखो आगे हम 9269 लिख दिए, ठीक है। अब जो हमारा उसके बाद वाला टर्म रहता है 6 वाला, तो उसमें हम मीन डिफरेंस देखते हैं। जैसे 8.456 लिखा है, तो लास्ट डिजिट रहता है वो मीन डिफरेंस का रहता है, तो लास्ट डिजिट मीन डिफरेंस का। 84 का 6th वाला मीन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 आएगा। तो इसमें जो भी मतलब मीन डिफरेंस आता है उसको प्लस कर देते हैं, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू रहती है, ठीक है। तो कितना आएगा? 9272, ठीक है, +2। तो आप सोच रहे होगे कि इसको प्लस कर देते हैं 9272 से, ठीक है, पर वो गलत हो जाएगा। तो लॉग का ये एक और रूल है कि जो भी वैल्यू आती है उसको 0 पॉइंट और जो वैल्यू रहती है उसको सेम लिख देते हैं, इसको मतलब इसको पॉइंट मिला देते हैं, और +2। तो हमारी जो वैल्यू है 2.9272। इसको एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं पहले। सो log 845.6, log 845.6, तो 2.927164 है, ठीक है। सो ये जो दिखा रहा है मतलब टोटल देख रहे हो आप 16479, तो मतलब वो 2 ही के बराबर होगा। और अगर बुक में हम देखें इसको फाइंड द, तो देखो 2.9272। सो आंसर एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट रहता है आंसर। सो ये था हमारे लॉग के क्वेश्चन।